आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, अगर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन रूल 14A के तहत लिया हुआ है और आप उस रजिस्ट्रेशन को नॉर्मल में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीएसटी पोर्टल पे ये फैसिलिटी चालू हो चुकी है कि आप अपने 14A के रजिस्ट्रेशन को नॉर्मल में कन्वर्ट करवा सकते हैं। अब दोस्तों, हमने आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन तो करना सिखा दिया था रूल 14A के तहत, और आपके जो जीएसटी के रजिस्ट्रेशन थे वो 2-2 घंटे या 1-1 घंटे या आधे-आधे घंटे में आ रहे थे। अब दोस्तों, इसमें कुछ कंडीशंस थी जो हमने आपको उस वीडियो में बताया था। मैं आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कैसे आपको 14A का रजिस्ट्रेशन लेना है। तो आप वहां से वीडियो देख करके सीख सकते हैं कि आपको रूल 14 के अंदर रजिस्ट्रेशन कैसे लेना है। लेकिन दोस्तों, अब नॉर्मल में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो ये वीडियो उन टैक्स पेयर्स के लिए है कि आपको कौन कौन सी कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा अगर आप नॉर्मल में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जीएसटी पोर्टल पे देखेंगे कि कैसे आपको रूल 14A का विड्रॉवल करना है और नॉर्मल में कैसे जाना है। तो दोस्तों, मैं हूं कशिश फ्रॉम टैक्स एंड अकाउंट्स बर्नर, जहां हम बात करते हैं अकाउंटिंग, टैक्सेशन और फाइनेंसेस की। चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, पहले हम लोग कंडीशन देख लेते हैं कि आपको अगर रूल 14A के तहत जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है तो आपको कौन कौन सी कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ता था। दोस्तों, पहली कंडीशन थी आपका B2B सेल्स होना चाहिए था। सेकंड कंडीशन थी दोस्तों आपकी मंथली टैक्स लाइबिलिटी यानी कि CGST, SGST, UTGST, IGST और सेस मिला करके 2.5 लाख पर मंथ होनी चाहिए थी। इससे पार नहीं होना चाहिए था। और दोस्तों, आप एक सिंगल रजिस्ट्रेशन ही ले पाएंगे सेम स्टेट में अगर आपने रूल 14A के तहत अपना रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है तो। और दोस्तों, आखिर कंडीशन थी कि आपके जो प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी हो या अगर आपकी कोई पार्टनरशिप फर्म है तो उसके केस में एटलीस्ट एक पार्टनर के पास क्या होना चाहिए, आपका आधार ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। तो दोस्तों, ये 4 कंडीशंस थी जिसके तहत आपको रूल 14A का रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी था। अब हम देखते हैं कि विड्रॉवल की कंडीशन क्या क्या है। फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे कि जीएसटी पोर्टल पे फैसिलिटी कहां से आपको चेक करनी है और कैसे अप्लाई करना है नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के लिए। अब दोस्तों, हम लोग यहाँ पर कंडीशंस को देख लेते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन को आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा रूल 14A से बाहर निकलने के लिए। अब दोस्तों, इसके केस में जाएगा फॉर्म GST REG 32। अब दोस्तों, GST REG 32 आप कब नहीं भर पाएंगे, अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन विड्रॉ करना चाहते हैं 1 अप्रैल 2026 से पहले, तो दोस्तों आपके पिछले 3 महीने के रिटर्न यहाँ पर कंप्लीट होनी चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन है, अगर आप 1 अप्रैल 2026 के बाद अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन विड्रॉ करेंगे, मिनिमम आपको 1 महीने की रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। नेक्स्ट दोस्तों, आपका क्या है, अगर आपका विड्रॉवल प्रोसेस चल रहा है तो आप कोर अमेंडमेंट नहीं कर पाएंगे और नॉन कोर भी नहीं कर पाएंगे। और जो आखिरी कंडीशन है वो आपकी, अगर आपकी मंथली टैक्स लाइबिलिटी 2.5 लाख से ज्यादा हो जाएगी B2B के केसेस में, तो आपको यहाँ पर इस फैसिलिटी से विड्रॉ करना पड़ेगा नॉर्मल। अब दोस्तों, हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं। अब दोस्तों, आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, gst.gov.in में जाना पड़ेगा और अपना लॉगिन आईडी डाल के लॉगिन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, आप सिंपली क्या करेंगे, सर्विसेज में आएंगे। सर्विसेज में आने के बाद यहाँ पे आएंगे रजिस्ट्रेशन के कॉलम में। अब दोस्तों, आखिर में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एप्लीकेशन फॉर विड्रॉवल फ्रॉम रूल 14A, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका जो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो यहाँ पर आपके पास खुल जाएगा। आपको क्या करना है, जो आपने स्कीम को ऑप्ट किया था उसको यहाँ पर आप क्या करेंगे, ऑफ कर देंगे, नो कर देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, जैसे आपका नॉर्मल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हुआ करता था वैसे आपको सारी डिटेल्स को सबमिट करना पड़ेगा। एंड में आके आधार से वेरीफाई कर देना है। प्रोप्राइटर के केस में तो OTP लेके हो जाएगा, और पार्टनरशिप फर्म है तो जिसको आप ऑथराइज सिग्नेटरी बनाएंगे तो उनसे यहाँ पर क्या करेंगे, आधार ऑथेंटिकेशन करके अपना प्रोसेस को कंप्लीट कर देंगे। अब दोस्तों, उसके बाद जो नॉर्मल प्रोसेस चला करता था कि आपका यहाँ पर ARN जनरेट हुआ करेगा, उसके बाद क्या करेगा, जीएसटी ऑफिसर चेक करेगा आपकी एप्लीकेशन को कि आपने सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई किया है या नहीं किया। और दोस्तों, उसके बाद क्या जाएगा, अगर आपका आधार ऑथेंटिकेशन हो रखा है तो आपका प्रोसेस यहाँ पर आपका डायरेक्टली ARN जनरेट हो जाएगा। और आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो रखा और आपकी अगर रिस्क प्रोफाइल पाई गई तो जीएसटी ऑफिसर क्या करेगा, आपको मेल पे लिंक भेजेगा कि आपको अपने डॉक्यूमेंट को फिजिकली वेरीफाई करवाना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, आपका ARN जनरेट होगा। उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों, आपको अपनी 2.5 लाख की जो लाइबिलिटी है वो आपको कब रिपोर्ट करनी है। अब दोस्तों सपोज करिए मैंने मार्च के महीने में एप्लीकेशन डाली और मेरी मार्च के महीने में ही अप्रूवल हो गया। सपोज करिए 28 मार्च 2026 तक मेरा यहाँ पर अप्रूवल
आ गया, यानी कि नॉर्मल में कन्वर्ट हो गया है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट मंथ जो आएगा उसमें आपको क्या करना है, आपकी 2.5 लाख से ज्यादा की अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी बन रही है तो वो आपको यहाँ पर रिपोर्ट करना है। तो दोस्तों उसी मंथ में आप नहीं कर पाएंगे, सब्सिक्वेंट मंथ में आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी 2.5 से ज्यादा की लाइबिलिटी को दिखाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था आपका पूरा प्रोसेस। अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन अंडर रूल 14 को विड्रॉ करना चाहते हैं तो आपको ये स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद जीएसटी ऑफिसर आपका क्या करेगा, पूरी एप्लीकेशन को चेक करके आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देगा नॉर्मल वाला। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड प्रैक्टिकल लगाओ तो वीडियो को लाइक करेंगे, और चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।